सुबह 4 बजे उठने का अर्थात ब्रह्म मुहूर्त का महत्व हम सभी जानते हैं और सुनते भी आए हैं। हमारे शास्त्रों में भी ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व बताया गया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आखिर इसके पीछे राज क्या है? और ब्रह्म मुहूर्त में तो बहुत लोग उठते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में लोगों के कुछ खास परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। फिर भी जो वो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं होता है और निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। कुछ दिन मेहनत करते हैं फिर उठना छोड़ देते हैं। तो क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही काफी है या कुछ और भी है जो छूट रहा है, या कुछ और भी है जो अभी समझना और जानना बाकी है? ब्रह्म मुहूर्त का राज और ब्रह्म मुहूर्त का भरपूर लाभ कैसे उठाया जाए और ब्रह्म मुहूर्त का महत्व क्यों है, ये अगर हमें पता लग जाए तो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने जीवन में एक महान परिवर्तन ला सकते हैं। देखिए, अगर आप मनुष्यों से पूछेंगे तो सबकी अलग अलग मत है कि ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त का महत्व इसलिए है। लेकिन बहुत साधारण शब्दों में मैं अगर आपको कहूं तो देखिए, इस जगत में संगम का बहुत महत्व है। विशेषकर भारत में संगम का बहुत महत्व है। जहां पर दो नदियां आपस में मिलती हैं उसका बहुत महत्व है। दिन और रात का संगम, संध्या काल का बहुत महत्व है। रात्रि और दिन का संगम, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसका बहुत महत्व है। जहां सागर और नदी आपस में मिलते हैं, जैसे गंगा सागर, उसका भी बहुत महत्व है। यहां तक कि नया साल हम मनाते हैं, पुराना साल और नया साल का संगम 31 तारीख की रात्रि हम मनाते हैं। और देखिए, 2 सप्ताह का संगम, रविवार को भी विशेष अवकाश का दिन घोषित किया गया है। लेकिन भारत में कुछ संगम ऐसे हैं जिनका आध्यात्मिक महत्व है, जैसे उदाहरण के तौर पर गंगा सागर। आप सोचिए, गंगा भी पानी की नदी है और सागर में भी पानी है। सभी नदियां सागर में ही समाती हैं, लेकिन हमारी आस्था जुड़ी हुई है गंगा से, और आस्था के कारण जहां गंगा और सागर का मिलन होता है उस स्थान का बड़ा महत्व है। लेकिन अगर वास्तविक दृष्टि से देखा जाए, बर्फ के पिघलने से बनी एक नदी पहाड़ों से गिरी और एक समुद्र में समा जाती है। लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य है कि ज्ञान नदी अर्थात ज्ञान गंगा जहां ज्ञान सागर परमात्मा से मिलती है उसका महत्व है, परंतु उसके यादगार स्थूल गंगा और सागर के मिलन स्थान को महत्व दिया जाता है। ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त का भी जो महत्व है उसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य है। वो अगर हमें समझ आ जाए तो ब्रह्म मुहूर्त का जो वास्तविक लाभ है वो हमें मिल पाएगा। किसी भी चीज को जब हम अर्थ सहित जानकर प्रयोग करते हैं तभी हमें उसका 100% लाभ मिलता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? ब्रह्म मुहूर्त रात्रि और दिन का संगम, अर्थात कलयुग अज्ञान रात्रि और कलयुग के बाद आने वाली नई सतयुगी दुनिया, जिसको कहते हैं ज्ञान सवेरा। तो कलयुग और सतयुग का संगम अर्थात संगम युग, जहां ज्ञान सूर्य परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर ज्ञान सवेरा लाते हैं, सतयुग की स्थापना करते हैं। इसलिए इसको अमृत वेला भी कहा जाता है, क्योंकि कलयुग रात्रि के अंत में और सतयुग सवेरा के आदि में अर्थात संगम पर परमात्मा जो ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं, जिससे हम आने वाली नई दुनिया में अमर पद को प्राप्त करते हैं, अर्थात देव पद को प्राप्त करते हैं। ज्ञान को अमृत भी कहा जाता है, इसलिए इसको अमृत काल अर्थात अमृत वेला भी कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त इसलिए क्योंकि उस परमात्मा को मनुष्य ब्रह्म भी कहते हैं। तो वो ब्रह्म परमात्मा इस कलयुग रात्रि और सतयुग सवेरा के संगम पर अवतरित होकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। लेकिन ब्रह्म परमात्मा का नाम नहीं है। ब्रह्म परमात्मा को क्यों कहते हैं, ब्रह्म का असली अर्थ क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व क्यों है ये तो आपने जाना, तो ब्रह्म मुहूर्त का लाभ भी अब आपको कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, ये जानते हैं। पहला, ब्रह्म की पहचान जरूरी है। आखिर वो ब्रह्म है कौन? क्योंकि जिस परमात्मा के अवतरण समय के यादगार में ही ब्रह्म मुहूर्त मनाया जाता है, तो उस परमात्मा को पहचान कर उसको उसके सत्य स्वरूप में अगर ब्रह्म मुहूर्त में याद किया जाए तो ब्रह्म मुहूर्त आपके जीवन में क्या चमत्कार ला सकता है, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहा जाता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ तो आप जानते ही हैं। परमात्मा ने कलयुग सतयुग के संगम पर अवतरित होकर जो ज्ञान अमृत की वर्षा की, जो ज्ञान दिया,
उस ज्ञान का अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में मनन और चिंतन करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में आपको क्या प्राप्तियां हो सकती हैं। तो परमात्मा को किस रूप में हम याद करें, वो परमात्मा का सत्य स्वरूप कौन सा है और वो परमात्मा का ज्ञान कौन सा है जो अमर पद को प्राप्त कराता है, जो अमृतत्व को प्राप्त कराता है, ये जानने से ही ब्रह्म मुहूर्त से हमारे नए जीवन का शुभ मुहूर्त हो सकता है। जल्द ही अगली वीडियो में परमात्मा के सत्य स्वरूप और उस परमात्म ज्ञान पर चर्चा करेंगे और परमात्मा का सत्य स्वरूप जानने के बाद अब उस परमात्मा को याद कैसे किया जाए इसकी विधि भी हम आपको बताएंगे।